आग जो लाग इस समुद्र में धुआं न प्रगट होए, की जाने जो जरमुआ की जाके लाई होए। लाई लावन हार की जाके लाई पर जरे, बलिहारी लावन हार की छप्पर बाँचे घर जरे। ये बीजक की साखियाँ हैं। आग जो लाग समुद्र में धुआं न प्रगट होए। समुद्र में आग लग गई, समुद्र में से धुआं कैसे प्रकट होगा? लकड़ी जले, कंडा जले, कपड़ा जले, घर द्वार जले तो धुआं प्रकट हो। समुद्र में से धुआं कैसे प्रकट हो? आग जो लाग समुद्र में धुआं न प्रकट होए। उस आग को कौन जानेगा? कि जाने जो जरमुआ, वह जानेगा जो जल के मर गया है। कि जाके लाई होए, जो उस आग को ला करके लगाया वो जानेगा। लाई लावन हार की, ये आग लाई हुई लावन हार की है। जाकी लाई पर जरे, उसकी लाई नाम लो भी होता है और लाई नाम लाना। जिसके लाने से पर जल गए, पर पंख जल गए, उड़ना बंद हो गया। बलिहारी लावन हार की, लाने वाले की प्रशंसा है, निछावर है उसके ऊपर। छप्पर बाँचे घर जरे, घर जल गया और छप्पर बच गए। ये साहब का माइंड कैसा था? और रूपकों में, उल्टवासियों में किस ढंग से अपने विचारों कह देते थे, इतना मार्मिक। हमारा हृदय समुद्र है। समुद्र अथाह, था तो कहीं है लेकिन बहुत गहरा, था लेना मुश्किल। और उसकी तरंगे अनंत। हमारा हृदय अथाह सागर है वासनाओं का, और उसमें बहुत तरंगे हैं। इसमें ज्ञान की आग लग गई। लागी आग समुद्र में धुआं न प्रगट होए। जब हृदय में ज्ञान की आग लगती, इसमें कोई धुआं नहीं प्रकट होता है। इस आग को वो जानता है जो उसमें जल के मर गया। कि जाने जो जरमुआ, इस हृदय के सागर में लगी हुई आत्मज्ञान की आग वो समझेगा जो उसमें जल के मर गया है। कि जाके लाई होए, जिस सदगुरु ने उसको लगाया उस आग को, वो जानता है, क्योंकि वो पहले जन्म हुआ है। लाई लावन हार की, ये आग लाने वाले की है, सदगुरु की है। जाकी लाई पर जरे, जिसकी आग से, जिसके ज्ञान की आग से राग द्वेष के पंख मन के जल जाते हैं। राग द्वेष के पंख से ही उड़ता है विषयों में, और राग द्वेष के पंख जल गए। बलिहारी लावन हार की, ऐसे सदगुरु जो आत्मज्ञान की आग साधक के हृदय में लगाए,
साधक उनके लिए समर्पित हो जाता है। बलिहारी लावनहार की छप्पर बाँचे घर चले, छप्पर बच गए घर जल गया। तब घर क्या होता है? दीवार होती है और उस पर छप्पर होते हैं, छप्पर ही जलते हैं, दीवार तो मिट्टी की क्या जलेगी? साहब कहते नहीं, घर जल गए छप्पर बच गए। घर है अहंता ममता, वो जल गए। छप्पर का अर्थ है छाके ऊपर, 5 ज्ञानेंद्रिय और छठा मन, इसके ऊपर जीवात्मा है, वो बच गया। जब अहंता ममता का घर जल गया तब जीवात्मा बच गया। और ये बीजक के अन्य जगह से भी ये बात कसी हुई है। छठे माह दरसो पावे, छठे में वो दर्शन पाता है। छठा यानी मन में, छठे माँ सब गैल बेगोई, मन में सब खो गए। तो छठा मन है। भारतीय परंपरा के सभी संप्रदाय 5 ज्ञानेंद्रिय और छठा मन कहते हैं। बौद्ध लोग षडायतन कहते हैं। षडायतन, षडायतन, खड़ायतन, मूर्धन्य से षट बनता है। षडायतन, खड़ायतन, छा आयतन, छा घेरे, छा इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, मन, वो एक साथ षडायतन कहते हैं। बाकी लोग 5 ज्ञानेंद्रिय छठा मन कहते हैं। ये अपने कहने का तरीका है, कोई फर्क नहीं, ये संप्रदाय नहीं है। आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये कोई संप्रदाय की चीज़ नहीं है। ये आपके देह में प्रत्यक्ष है। और मन भी कोई सांप्रदायिक चीज़ नहीं है, मन आपके पास है। 5 ज्ञानेंद्रियों से जो ग्रहण करते हैं वही मन बनता है। और मन में सारे संस्कार संग्रहित रहते हैं। तो छप्पर, छा, छा के पर, परे 5 ज्ञानेंद्रिय, छठा मन, इससे परे जीवात्मा है। जो इन ज्ञानेंद्रियों से काम लेता है और मन से काम लेता है, वो बच गया। हम और आप जीवात्मा हैं। जीव है, आत्मा है कि चेतन है, रूह है, सोल है, ब्रह्म है, परमात्मा है, जो को जो बोलने वाला है, जानने वाला है, साक्षी है, वह आपका स्वरूप है। वो बच गया। कब बचा? जब अहंता ममता का घर जल गया। लागी आग समुद्र में, समुद्र में आग लग गई, हृदय में आग लग गई, धुआं नहीं प्रकट होता है। जिसके हृदय में ज्ञान की आग लग जाती है, धुआं कहाँ निकलता है? कौन जाने कि उसके हृदय में ज्ञान की आग लगी है? इसीलिए अच्छे अच्छे संतों को लोग नहीं जाने, उनकी निंदा किए, बुराई किए, उनके विरोध में गंदी गंदी पुस्तकें लिखे हैं और उनको जितना बन सका तकलीफ देने के चक्कर में पड़े हैं। लेकिन वह
किसी को तकलीफ नहीं दिए। वे अपने विरोधी को भी कटु नहीं कहे, वे अपने विरोधी का भी अहित नहीं सोचे, क्योंकि उस हृदय से किसी के लिए द्वेष नहीं हो सकता। जिसके हृदय में ज्ञान की आग लग गई और समुद्र जल गया तो बैर कहाँ से निकलेगा? हृदय के सारे विकार भस्म हो गए तो वहाँ से बैर, विरोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, झगड़ा, लड़ाई ये कैसे निकल सकते? है ही नहीं उसमें, कहाँ से निकलेंगे? हम लोगों को अपने हृदय घर में गुरु का दिया हुआ आत्मज्ञान और उसकी आग जलाना चाहिए। गुरु निर्देश करते हैं, देते नहीं हैं। गुरु अपने हृदय से निकाल करके शिष्य के हृदय में कुछ डालते नहीं हैं। वो कहते हैं जो मैं हूँ वही तू है, मैं निष्काम हूँ तो भी निष्काम हो जा। अपने को जानो और संसार से निष्काम हो जाओ। बस यही बोध और साधना है। अपने को जानना बोध है, संसार से निष्काम हो जाना साधना है। निष्काम हो जाएंगे तो काम कैसे करेंगे? निष्काम होकर काम करना है। इसके विषय में कई बार उदाहरण भी दिया जाता है, वेदों का, कबीरवाणी का, अन्य संतों का, उपनिषदों का। जितने साधक हुए हैं वो सब इसका अनुभव किए हैं कि निष्काम होना है और काम करना है। कल्पना कर लो कि सभी मनुष्य साधक हो जाएं, तो क्या खाना नहीं चाहिए? सबको खाना चाहिए, सबको कपड़े चाहिए, सबको रहने की जगह चाहिए, सबको यातायात साधन चाहिए, औषध चाहिए, व्यवस्था चाहिए। तो इसके लिए करना पड़ेगा। एक बार श्री प्रेम साहब से मैंने पूछा, बाराबंकी श्री प्रेम साहब से, कि साहब गांव साधु हो जाएं तो फिर क्या होगा? तो हंसने लगे। कहे तो उन्हीं साधुओं में कुछ लोग हल चलाएंगे, कुछ लोग पशु पालेंगे, कुछ लोग भोजन बनाएंगे और काम करेंगे। और यही सही समाधान था, और क्या है? हल चलाना पाप थोड़े, राग द्वेष करना पाप। कितने साधु राग द्वेष करते हैं, हल तो नहीं चलाते हैं, राग द्वेष करते हैं। हल चलाना तो पुण्य है। सीरा जो इंजन दिखवे हो, ये वेद में आता है, ऋग्वेद में। सिर कहते हैं नागर को, हल को। सीरा बहुवचन में है। कवि का अर्थ है अंतर्दृष्टा। हिंदी में कवि का अर्थ है कविता बनाने वाला, कविता गाने वाला। लेकिन आध्यात्मिक संस्कृत साहित्य में, संस्कृत धर्मशास्त्र में, संस्कृत भाषा के धर्मशास्त्र में कवि का अर्थ होता है जिसने आर पार देख लिया है, जिसकी दृष्टि में अब भ्रम नहीं रह गया है। सारा संसार कूड़ा कचरा दिखता है, असार, सेमल का रोवाटा, कहीं उसको स्पृहा नहीं, आर पार देखने लेने वाला। जहाँ पर
न पातालम न च विवरम गिरीणाम नैवांधकारम कुक्षयो दधीनाम गुहाजस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धिवृत्तिमवशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। यह मंत्र बहुत पुराना और सांख्य परंपरा से छन करके आया हुआ लोग मानते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है। गुहाजस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम, जिस गुफा में शाश्वत ब्रह्म स्थित है, ठहरा हुआ है, वो गुफा कहाँ है? तो ऋषि कहते हैं न पातालम, पाताल में नहीं हो, न च विवरम गिरिणाम, न पर्वतों के खोह में, नैवा अंधकारम, अंधकार में भी नहीं है, कुक्षयोनुदधीनाम, समुद्र के पेट में भी नहीं है, बुद्धिवृत्ति में वशिष्टाम कवि वेदयन्ते, कवि वेदयन्ते जानते हैं कि वो बुद्धिवृत्ति में है, बुद्धिवृत्ति में वशिष्टाम कवि वेदयन्ते, बुद्धिवृत्ति में वो स्थित है जो सबसे अलग स्थित है। तो यहाँ भी कवि का अर्थ कहा कि क्या है? कवयो वेदयन्ते, कवि जानते हैं। यहाँ कविता बनाना नहीं है, कविता बनाने वाला जानता है। कवि जो अंतर्दृष्टा, जिसने आर पार देख लिया। आर पार देखने का अर्थ है अपने को समझ लेना और जिसमें उलझे हैं उसको समझ लेना। दोनों को समझ करके यथा स्थित रहना। महाभारत में एक मंत्र आता है, वेदांशा वेदितव्यम चा विदित्वा चा यथा स्थितम, एवं वेद विदित्याहुर्रतो न बातरैचिका। वेदांशा, वेदों को, वेदितव्यम चा, वेदों से जानने योग को, विदित्वा चा यथा स्थितम, और जान करके यथा स्थित हो गया है। वेदों को, वेद से जानने योग्य आत्मा को जान करके अपने आत्मा में विश्राम पा गया है। एवं वेद विदित्याहुर, उसी को वेद ज्ञाता कहा जाता है। अन्य बातरैचिका, दूसरे जो वेद पाठी हैं वे तो भर भर वायु खोलते हैं। बड़ा मजाक है और बड़ा बेदाग है। अन्य वात रेचिका, वात वायु, रेचिका खोलना, छोड़ना। और वेद पाठी लोग तो भर भर वायु छोड़ते हैं और कुछ नहीं करते। वेद पाठ करते करते बुढ़ा गए, राग द्वेष नहीं छुटा, आत्मा को नहीं जाना। हरिद्वार में एक बहुत बड़े विद्वान और साधक भी, तपस्वी भी, बढ़िया सन्यासी को किताब पूछते मैंने देखा। 86 की बात है। वहाँ पर कुछ संतों के दर्शनार्थ हम लोग गए थे और हमारे संतों का एक पूरा दल था, 10-15 लोगों का। तो एक दो जगह घूमते हुए उनके पास गए। वे प्रसिद्ध थे, अब नहीं है। विद्वान, तपस्वी, निवृत्तपरायण, सरल, जो बड़े संतों का लक्षण होता है वो सब था। जब पहुंचा तो अपने कैंप में एक छोटी सी चौकी पर पुस्तक रखे, उस पर फूल पत्ते अक्षत चढ़ा करके पूजा कर रहे थे। सरल ऐसे थे जैसे गए, हमने हाथ जोड़ा, अभी जोड़े, बैठाए, बातचीत करने, पूजा छोड़ दी, बातचीत करने लगे। देख करके समझ गए कबीर पंथ ही हैं। कबीर पंथ की किस शाखा के
ब्रह्मवादी, जीववादी, ईश्वरवादी कुल जानते थे। बातचीत हुई बहुत मधुर। ऐसे अच्छे संत, निवृत्त परायण, विद्वान भी थे, लेकिन वो एक किताब पूज रहे थे। क्यों? शास्त्र प्रमाण के चक्कर में पड़े हैं। शास्त्रों में कहीं लिखा होगा अमुक पोथी पूजने से होता है। अच्छे अच्छे लोग भटकते हैं। निर्भ्रांत गुरु का बोध मिलना बड़े सौभाग्य का फल है। ऐसा सद्गुरु जो निर्भ्रांत हो, उससे बोध मिला। और साधक वह धन्य है जो उस बोध का उपयोग करे। ना काहू सो काम है ताको समझ विचार। पूर्ण साहब कहते हैं किसी से काम नहीं है, अपने को समझो विचारो। दूसरा क्या करता है वो जाने, अपने को देखो, आपके मन में क्या हो रहा है। सच्चा बोधवान निरंतर अपने को देखता है, अपने को शोधता है, अपने हृदय के कूड़े कचड़े को बुहार के फेंकता है। मुदिता, करुणा, मैत्री, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्या पुण्य विषयाणाम, भावनातश्चित्त प्रसादनम। योग दर्शन में पतंजलि महाराज कहते हैं चित्त प्रसादनम, चित्त को निर्मल करने के लिए ये 4 भावनाएं करनी चाहिए। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम। सुख दुख, पुण्या पुण्य विषयाणाम, भावनातश्चित्त प्रसादनम। पुण्य, सुख दुख, पुण्या पुण्य। सुख दुख, पुण्य और अपुण्य पाप, ये भावात्मक शब्द हैं, लेकिन व्यक्तिवाचक अर्थ है। जो सुखी हैं, जो दुखी हैं, जो पुण्यात्मा हैं, जो पापी हैं, ये अर्थ है। और शब्द है सुख दुख पुण्या पुण्य, सुख और दुख, पुण्य और अपुण्य। तो सुख और दुख, पुण्य अपुण्य व्यक्ति नहीं है, भाव है। तो शब्द तो भाववाचक है, लेकिन अर्थ व्यक्तिवाचक है। जो सुखी हैं उनसे मैत्री करो, जो दुखी हैं उन पर करुणा करो, जो पुण्यात्मा है उनको देख के प्रसन्न हो, जो पापात्मा हैं उनकी उपेक्षा करो। उपेक्षा का मतलब है उधर से अपना मन पूरा समेट लो। उनका द्वेष करना उपेक्षा नहीं है। साधक द्वेष कैसे करेगा? उपेक्षा का मतलब है मानो वे हैं ही नहीं। उनमें मन लगाओ, राग करके तो दुख होगा, द्वेष दुख होगा। राग द्वेष दोनों दुख है। गंदे लोगों का संपर्क करो, अच्छा नहीं है। इसलिए पापियों की उपेक्षा, मानो वे है ही नहीं, उनकी चर्चा ना करो, सोचो ना, बोलो ना, कुछ नहीं। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्या पुण्य विषयाणाम। सुखी दुखी, पुण्यात्मा और पापी के लिए मैत्री, करुणा, प्रसन्नता और उपेक्षा की साधना करो। क्यों? चित्त प्रसादनम, इससे चित्त निर्मल होता है। जो हमसे अधिक संपन्न है, विद्वान है, ज्ञानी है, पूज्य है, प्रतिष्ठित है, धनी है, बाल बच्चे वाले हैं, लोक मर्यादा में बढ़े चढ़े हैं, उनको देख करके ईर्ष्या होती।
जिनका हृदय शुद्ध नहीं है, साधु को ईर्ष्या होती है दूसरे साधु के लिए। किसी का नाम बढ़ गया, प्रचार बढ़ गया, ईर्ष्या होती है। किसी के सद्गुण बढ़ गए, ईर्ष्या होती है। विशाल देव की टिप्पणी करते हुए मैंने बुजुर्गों को भी देखा है, और वो बुजुर्ग बीच की थे, पुराने थे। हमारे गुरुजी के पास जब आते थे तो गुरुजी उनको अपनी चौकी दे देते थे जिस पर कमंडल रखते थे या कुर्सी रखवा देते थे। पुराने बीज की थे, लेकिन श्री विशाल साहब की बुराई कर देते। अब अच्छे थे, सदाचारी थे, वैरागवान थे, बीजकी थे, एक एक शब्द पर फोड़ फोड़ के अर्थ करने वाले थे, लेकिन श्री विशाल साहब की बुराई कर देते। हर्षम नहीं करते थे, थोड़ा कुट दे कर देते थे क्योंकि वो बढ़े चढ़े हैं तो थोड़ा दूसरे को डाउन करो तो हमारी बड़ाई होगी। फलाने बड़े अच्छे महात्मा हैं, हाँ हैं तो, लेकिन ये कसर है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा मन पूरा शुद्ध नहीं। ईर्षा किया। हमसे कम उम्र ही का है, पद में भी कम है, लेकिन उसकी योग्यता बढ़ गई तो हमें ईर्षा होगी। ईर्षा कोई बड़िक नहीं होती है, बड़ा हो छोटा हो, जिसके पास कुछ ज़्यादा हो जाए तो ईर्षा होती है। ज़्यादा ना हो, भ्रम हो कि इसकी ज़्यादा है तो ईर्षा होती है। अगर गुरु का मन निर्मल नहीं है तो योग्य शिष्य के प्रति भी ईर्षा होती है, और शिष्य का मन निर्मल नहीं तो गुरु के लिए भी ईर्षा हो सकती है, गुरु भाई के लिए ईर्षा हो सकती है, पत्नी की ईर्षा हो सकती है। पत्नी ज़्यादा समझदार है और ज़्यादा गुणों में है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, तो पति अपने को समझता वाह मैं तो बेकार हो गया, तो पत्नी की ईर्षा करता है। पत्नी पति की ईर्षा कर सकती है। ईर्षा कोई अमुक के लिए नहीं है, ईर्षा हमारे मन का विकार है, और जहाँ हम समझते हैं अगला बढ़ रहा है तो ईर्षा की आग हमारे हृदय में लगती है। देखो अपने मन को, ईर्षा आई कि नहीं? ईर्षा आई तो अभी शुद्ध नहीं हो। किसी के लिए ईर्षा ना हो। अपने पुत्र के लिए ईर्षा हो जाती है, जबकि सही गुरु और सही शिष्य अपने पुत्र और शिष्य को बढ़ा चढ़ा देख करके खुश होता है। लेकिन मन ठीक नहीं है तो शिष्य की बड़ाई देख करके भी ईर्षा, पुत्र की बड़ाई देख करके ईर्षा। ईर्षा की कोई जाति नहीं है, और ईर्षा किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। ईर्षा अपने मन का मल है। जितना हमें भोग और स्वामित्व की इच्छा होती है उतनी हमारी ईर्षा प्रबल होती है। लेकिन जो जर मरा उसके पास क्या रहेगा? आग जो लाग समुद्र में धुआं न प्रगट हो, की जाने जो जर मुआ। जो जर के मर गया तो क्या जानेगा? लेकिन ऐसा मरना है कि मर करके जाना जाता है। किसी आदमी को फूंक दो जल जाए तो कुछ नहीं जानेगा, तो जल के खत्म हो गया। लेकिन साधक जल के मर जाता है और जानता है। वो दैहिक मौत थोड़े है, वासना का मौत है। वासना की मौत हो गई, जन्म हुआ, सारा अहंकार खाक हो गया। ऐसा साधक अत्यंत निर्मानी हो जाता है। अहंकार कहाँ रहे? कुछ अपना है ही नहीं तो किसका अहंकार? जो सब समय देखता है कुछ मेरा नहीं, नंगा अपने को कर लेता है, असंग।
परत पर परत निकाल करके फेंक देता है। चाम, मांस, नस, हाड़, विचार से सब अलग करो तो क्या रहेगा? कुछ रह जाएगा? जो जानने वाला है वो रह जाएगा। देह, देह संबंधित प्राणी पदार्थ, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, प्रतिभा, गुण, कर्म, ज्ञान, विज्ञान सब मेरे में नहीं है। मेरा स्वरूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, लेकिन जो औपाधिक ज्ञान है वो देह संबंधित है। औपाधिक ज्ञान का अर्थ है संबंधित ज्ञान। मस्तिष्क में विकार आ जाए, ज्ञान भूल जाएगा। 33 भाषाओं का ज्ञाता राहुल सांकृत्यायन, देश विदेश में जा करके पढ़ने पढ़ाने वाला, जब मस्तिष्क में विकृत आई तो कुछ नहीं जानता था। दिल्ली में बीमार पड़ा था, उसका मित्र गया तो मित्र के हाथ को पकड़ करके कहा कांपते हुए, क्या मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं? बनारस के सारनाथ में जो बौद्धों का गढ़ है, वहाँ के एक प्रतिष्ठित भिक्षु ने मुझसे कहा, बड़े विद्वान थे, बहुत पुस्तकें उनके भी हैं, भिक्षु धर्म रक्षित। उन्होंने कहा अगर वह स्वस्थ हो जाते तो उनसे फिर से काखा गा पढ़ना पड़ता। विद्या का क्या घमंड? शरीर बड़ा बलवान है, ढील होके बिस्तर पर पड़ जाता, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। कहते हैं गामा पहलवान जो 2 कारों को एक साथ रोक लेता था, अंतिम में अपना हाथ नहीं उठा पाता था। सारा ऐश्वर्य मिट्टी। प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति पद से मुक्त होकर अब अपने छोटे मकान में चली गई होगी। अब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति हैं, 5 वर्ष के बाद वही दशा, अगर जीवन रह जाए तो। विचारोगे अहंकार गलता जाएगा। ज्ञान हो गया है, विचार में हम नहीं रहते हैं, राग द्वेष में रहते हैं। ज्ञानी है, राग द्वेष करते हैं, कलह करते हैं, खाने पीने में लोलुप है, रुपए पैसे में लोलुप है, मान बढ़ाई की बड़ी चेष्टा है। ज्ञान क्या करेगा? थोड़ा ज्ञान हो, उसका उपयोग शुरू करो। सबको जगाने की चेष्टा ज्ञानियों को बहुत हो जाती है। कितने ज्ञानी पागल बने, सब कुछ चिताने के चक्कर में पड़ जाते हैं। भ्रम है। अपना काम करो, जो पात्र है उससे कह दो, जिनको चेतना होगा चेतेंगे। इस विषय में तो मुझे शुरू से ही निर्भ्रांत दृष्टि थी। मैं समझता था कि मैं किसी को चेता नहीं सकता हूँ, अपने को चेता सकता हूँ। अपनी सेवा दूँ, करता रहूँ, जिनको चेतना हो चेते। हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम ने, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। उर्दू के महाकवि फिराक गोरखपुरी, गोरखपुर के थे वो, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उनका कार्यक्षेत्र था। गोरखपुर में ही सन 1969 में कबीर मेला में उनका मेरा परस्पर हुआ था। उस समय बूढ़े थे लेकिन बहुत तेजवान थे, उर्दू के कवि थे। मुशायरा चल रहा था, बारंबार उन्हीं लोग कहते थे फिराक साहब बोले, फिराक साहब बोले।
फिराक साहब के वचन हैं। हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम ने, आदम की नस्ल ने, मानवीय परंपरा ने हजारों उपदेष्टा पैदा करे। खिज्र नाम उपदेष्टा, हजारों उपदेष्टा पैदा कर दिए। ये सब तस्लीम, ये मैं स्वीकारता हूँ, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। अभी भी आदमी भटक रहा है। भटकने मतलब क्या है? चलना फिरना भटकना नहीं। भटकने का मतलब है दिग्भ्रमित रहना, अशांत रहना, सुख खोजना। सुख खोजना भटकना है, परमात्मा और मोक्ष खोजना भटकना है। जो समझ गया आत्मा परमात्मा है, वासना त्याग दिया, मोक्ष है। खोजना कहाँ? बाहर कहाँ खोजना? अच्छे अच्छे विद्वान भटक रहे हैं। बड़े बड़े धनपति हाय हाय करके मर जाते हैं। इसलिए ज्ञानियों की ये सनक कि मैं सबको बदल दूंगा, भ्रम है, भावुकता है। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका से पत्र लिखा अपने शिष्यों को, अरे बच्चों टूट पड़ो पूरे भारत पर, बदल दो। भावुक हृदय था। लेकिन जब समझ में आया कि कुछ नहीं, बकवास है, ध्यान करो, अपना कल्याण करो। भावुक हृदय था, इसलिए काम भी उन्होंने इतना ज़्यादा किया। विवेक भी था और समझ में आता था कुछ नहीं, सब बकवास है, कौन मानता है। अमेरिका से जब आए तो पंजाब की तरह लोग बुलाए, पंजाब की तरफ, हरियाणा पंजाब गए तो उन्होंने अपने शिष्यों को पत्र लिखा और उनके साथ में विदेशी लोग भी थे। तो कहा देखो ये लोग मुझे बुलाते हैं और चलते समय किराया भी नहीं देते। इनको सोचना चाहिए कि स्वामी जी आखिर कोई सेठ साहूकार हैं और विदेशी भक्तों के सामने हाथ पसारना अच्छा नहीं लगता है। और उनके साथ विदेशी लोग थे तो उनसे कहें लाओ भाई किराया लाओ, तो बड़ा अस्वाभाविक रहा। और बुलाने वाले समझते नहीं हैं, ये किराया नहीं देते। दिन जितना बीता दुनिया समझ में आई। जब स्वामी विवेकानंद पहली बार आए अमेरिका से, अखबार में छपा पड़ला हुआ, लंका में स्वागत हुआ, दक्षिणी भारत में स्वागत हुआ, उनका रथ पकड़ करके रईस लोग भी खींचे। बंगाल में कलकत्ता में आए, वहाँ भी बड़ा स्वागत हुआ। स्वागत के बाद कोई पूछने वाला नहीं था। मठ में बैठे, मठ भी उस समय छोटा, उन्होंने बेलूर मठ खरीदा जो गंगा के पश्चिम साइड में है। और बहुत बड़ी ज़मीन थी, वहाँ नौका लोग लगाते थे केवट ओट, और ज़मीन थी जिसकी उससे खरीदी गई। एक छोटा सा बनाए, बैठे। लोग सत्संग के लिए नहीं आते थे, सुनने नहीं आते थे। दुर्गा भक्त लोग व्यंग करते थे, अरे ये तो आत्मज्ञानी बने बैठे, स्वयं ब्रह्म बने बैठे हैं। कई बार, एक बार वह अपनी बारी में निराई कर रहे थे, निदाई, तो उन्हीं से एक व्यक्ति आए, पूछा स्वामी विवेकानंद का मैं दर्शन चाहता हूँ। तो वो मुस्कराए, तो समझ गए यही है। दोबारा अमेरिका गए, कोई आकर्षण नहीं हुआ। जब दोबारा लौट करके आए, बम्बई उतरे जहाज़ से, जल जहाज़ से, और वहाँ से ट्रेन से कलकत्ता गए। तो उस समय ये लाइन नहीं थी नागपुर वाली, जो नागपुर वाली लाइन जाती है कलकत्ता, वो इलाहाबाद वाली थी। तो वे इलाहाबाद होते हुए गए, हावड़ा पहुँचे। शाम को अकेला
तांगा पर बैठ करके बेलूर मठ पहुँचे। तांगा से उतरे, इतने में घंटी लगी। वही शाम का टाइम था, भोजन का। उत्साही थे, भावुक थे, चार दीवारी पर चढ़ करके कूद गए अंदर। पहले दरवान जा करके अंदर में कहा, एक बाबूजी आए हैं। वैसे पहने ओढ़े थे वो, एक बाबूजी आए हैं। तो लोग सोचे चलो भाई देखो कौन है। इतने वो कूद करके अंदर आ गए। लोग हंस रहे, स्वामी जी आ गए, स्वामी जी आ गए। उन्होंने कहा भाई मैं सोचा घंटी लगी है, तुम लोग खिचड़ी खा लोगे, मुझे नहीं मिलेगी, इसलिए कूद आया। विनोदी थे। कोई कहीं नहीं मिला, दोबारा आए कोई नहीं आया आदर करने के लिए। ये संसार है। कहाँ लोग समझ पाते हैं। अपने को समझाने के चक्कर में न पड़ो मैं कुछ हूं, जर मरो की जाने जो जर मुआ, जिसकी हिम्मत हो जर मरे। घबराओ ना। वेद में, अथर्व वेद में आता है, ऐ गृहस्थों, कोई है जो अपना लड़का मरने के लिए दे दे? लोग कहते हैं वेदों में वैराग नहीं। सचमुच में उसमें प्रवाह ज़्यादा यही है कि हे अग्नि, हे मरुत, हे वरुण, हे शनि, हे इंद्र, हमें घोड़े दो, गायें दो, मोटी सड़कें दो, रथ दो, सुंदरी पत्नी दो, 10 बच्चे दो। 10 बच्चे, 1-2 नहीं। उस समय 10 बच्चे की कामना थी, बच्ची की नहीं, लड़के। युद्ध तो करना पड़ता था तो लड़कों की ज़्यादा जरूरत थी। यही सब मांगा गया वेदों में बार-बार। लेकिन इतना बड़ा सागर, चारों वेद, उसमें वैराग है ही नहीं। ये एकांगी चिंतन है। अथर्व वेद का ऋषि कहता है, गृहस्थों, तुम्हारे पास कोई लड़का मरने को तैयार है? अगर मरने को तैयार हो तो मुझे दो। तो मरने को तैयार होने क्या? अहंकार मार देना, गुरु की शरण में समर्पित हो जाना, दुनिया से मर गया। हम लोगों का कपड़ा ये मृत वेश है, कफन है, इसलिए हम लोगों को मर जाना चाहिए, अहंकार शून्य हो जाना चाहिए। आग जो लागी समुद्र में धुआं न प्रगट होए, साधक के हृदय सागर में ज्ञान की आग लगी, उसमें धुआं नहीं प्रकट होता है। की जाने जो जर मुआ, उस आग में जो जल के मर गया वही जानता है। आत्मज्ञान की आग लगी और सब खाक हो गया, कुछ अपना नहीं, एक तृण अपना नहीं है। कोई मेरा नहीं है, कुछ मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, यही सच्चाई है। व्यवहार है, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। ये सब वस्तुएं मेरी हैं व्यवहार करने के लिए, थोड़े समय के लिए। ये व्यवहार है। और परमार्थ क्या है, सत्यता क्या है? मेरा कुछ नहीं है, मेरा कोई नहीं है। जीव का केवल जीव है और कोई नहीं है। ये जान गए, जान लेने से काम नहीं बनेगा। इस दशा में टिकें, ऐसा मन बनाओ। सावधान रहें, प्रपंच वार्ता मत करो, राजनीतिक चर्चा में अपने को न डुबाओ, राग द्वेष की बात न करो, किसी बुराई की चर्चा न करो, अपना काम करो। मन को देखो, मन के दाग छुड़ाओ। आजकल में छूट जाएगा, कुछ रहेगा नहीं। समय बर्बाद न करो, धोखे में न पड़ो, अचानक सब अंधकार हो जाएगा। वेद में आता है, एक आदमी मर गया, ऋषि कहता है काल ने इसके लिए दिन रात बराबर कर दिया, न दिन न रात।
और ये घड़ी बहुत जल्दी आ जाएगी। समय बर्बाद न करो, असावधान न हो, डट पड़ो अपने पर। आशा त्याग के हो निराशा, काहे कबीर तब देख तमाशा। सारी कामनाओं को छोड़ करके निष्काम हो जाओ तब देखो तमाशा, क्या पूछना। आनंद कंद, कोई कमी नहीं रहेगी। भोजन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, सोने की जगह मिलेगी। जहाँ रहो सेवा करो और निर्विकार रहो, निर्मल रहो। मैंने बीच में कहा था मैत्री करुणा मुक्ता उपेक्षा। सुखियों को देख करके, संपन्नों को देख करके मैत्री करो तो ईर्ष्या नहीं होगी, और दुखियों को देख करके करुणा करो तो घृणा नहीं होगी, और पुण्यात्माओं को देख करके प्रसन्न हो तो जुगुप्सा नहीं होगी। जुगुप्सा गुणों में दोष खोजना। पुण्यात्मा है, पवित्र आत्मा है, असूया, असूया नहीं होगी। जुगुप्सा तो घृणक कहते हैं, असूया नहीं होगी। असूया नाम गुणों में दोष खोजना। जुगुप्सा का तभी मुझे भ्रम हुआ कि ये शब्द नहीं है। जब गलत शब्द निकलता है तो पता चल जाता है गलत है, लेकिन सही क्या है उस समय ख्याल नहीं आता। असूया, गुणों में दोष खोजना असूया है। तो पुण्यात्माओं को देख करके प्रसन्न हो तो असूया नहीं होगी, उनमें दोष नहीं खोजोगे। और जो पापात्मा है उधर ध्यान न दो, उनकी बुराई न करो, उनका अहित न चाहो, उनका भी हित चाहो, लेकिन उनके विषय में सोचना, बात करना, फिर वो बेकार में दिमाग खराब होगा, अब उनका कुछ हित नहीं कर पाओगे। इसलिए सुखियों से मैत्री करोगे तो ईर्ष्या नहीं होगी, और दुखियों पर करुणा करोगे तो उनसे घृणा नहीं होगी। पुण्यात्माओं के प्रति देख करके प्रसन्न होगे तो उनमें दोष नहीं खोजोगे, और पापात्माओं से उपेक्षा करोगे, उधर ध्यान नहीं दोगे तो मन खराब नहीं होगा। अपने चित्त को निर्मल करने के लिए काम करो। लागी आग समुद्र में कांदो जरि भई छार, उत्तर दिश का पंडिता रहा विचार विचार। ये साखी ग्रंथ में आता है। ज्ञान की आग हृदय सागर में लगी और कामादिक कीचड़ जल करके राख हो गए। पंडित लोग उत्तरायण में शरीर छोड़ने के चक्कर में पोथिये विचारते रह गए। सरल साखी में, और कैसी बढ़िया बात, और कितना मार्मिक। पंडित जो बड़ा अभिमानी है, बड़ा विद्वान है, वो पोगा पंथी में पढ़ा है। कबीर कहते अनपढ़ गंवार, झुग्गी झोपड़ी में पाले गए जुलाहे यहाँ। और वो ऐसी बात कहता है, ऐसी बात जानता है कि पंडित टगर टगर ताकता रह जाता है। उत्तरायण में शरीर छोड़ करके मोक्ष होगा। भीष्म पितामह बाणसैया पर पड़े रह गए जब तक उत्तरायण नहीं आया है। कहानी वहाँ भी मैंने समीक्षा लिखी है। ये बात वैदिक है, उपनिषदों में भी है। उत्तरायण का मतलब होता है उत्तर अयन, उत्तर का रास्ता। सूरज जब दक्षिणायन होता है, वो 6 महीने में अगर शरीर छूटेगा तो मोक्ष नहीं होगा। जब उत्तरायण होगा तब मोक्ष होगा। तो सूरज है ज्ञान, दक्षिणायन है कच्चापन, उत्तरायण है परिपक्वता। जब ज्ञान परिपक्व की स्थिति में जाएगा तब मोक्ष होगा। कच्चे ज्ञान में मोक्ष नहीं होगा, ये अर्थ है। उपनिषद सौरभ में भी इसकी व्याख्या की गई है और वेदांतियों ने स्वीकारा है। लेकिन जहाँ खाली पोथी प्रमाण के चक्कर में हैं, बड़े बड़े पंडित भटकते हैं। तो साखी ग्रंथ की ये साखी है, बीजक से अलग।
लागी आग समुद्र में, कांदो जर भई छार। हृदय सागर में ज्ञान की आग लगी और कामादिक कीचड़ जल करके राख हो गए, कल्याण हो गया। लेकिन उत्तर दिश का पंडिता, कालिक तरीका भी कितना चुटीला है। उत्तर दिश का पंडिता रहा विचार विचार। उत्तरायण में शरीर छोड़ने के चक्कर में पंडित पोथी विचारता रह गया, और सूरज के उत्तरायण होने से कभी मोक्ष होने वाला नहीं है। ज्ञान के उत्तरायण से, ज्ञान रूपी सूरज जब उत्तरायण हो तब मोक्ष होगा। तो आग जो लाग समुद्र में, धुआं न प्रगट होए। ज्ञान की आग जो हृदय में लगती है साधक के, उसका धुआं नहीं प्रकट होता है, उसका कोई बाहरी चिन्ह नहीं रहता है। वो तो वही जानता है जो जल के मर गया। सारा अहंकार शून्य, देह में रहते रहते विदेह की जाकी लाई होए। सदगुरु जानता है, लाई लावनहार की, लाई लाने वाले सदगुरु की है। उसके लाने से पर जल गए, राग द्वेष के पंख जल गए, उड़ना बंद हो गया प्रपंच में। बलिहारी लावनहार की ऐसे सदगुरु की प्रशंसा है। छप्पर बाँचे घर चरे। छह के ऊपर जो आत्मा है, पांच ज्ञानेंद्रिय छठा मन, उसके ऊपर जो आत्मा है वो बच गया। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिश्चाना विचेष्टतामाहो परमाम गति। यमाचार्य ने नचिकेता को समझाते हुए कठोपनिषद में कहा, जब पांच ज्ञानेंद्रिय मन और बुद्धि शांत हो जाते हैं, ये परम गति है। छह के ऊपर उठ गया, इंद्रियों से अतीत, मन से अतीत, तो आत्मा बच गया, परम शांत में कल्याणमय हो गया।